हाय दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसा कि देख पा रहे हैं आपके हम क्या लगा हुआ थंबनेल में, क्या है भैया, गोलमेज सम्मेलन और क्या कम्युनल अवार्ड और ऊना पैक्ट। ठीक, ये चीज़ जो है आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। या महाराष्ट्र का जो जीएस का क्वेश्चन पोर्शन उससे भी पूछा जाएगा। और बाकी किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम हो या यूपी पीसीएस हो, हर जगह यू बीपीएससी में हर जगह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था हमारा पहला, इसको मैं बता दूं। पहले गोलमेज सम्मेलन का 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कब? 27 मई 1930 को क्या हुई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें प्रांतों में द्वंद्व शासन, क्या प्रांतों में द्वंद्व शासन को हटाने की कवायद की गई थी। हटाने की क्या? हटाकर वहां पर उत्तरदायी सरकार, क्या वहां पे प्रांतों में जो द्वंद्व शासन लगा था उसको 1919 में उसको हटाने की बात कही गई। उसको हटा के वहां पे क्या था? वहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात की गई थी। ठीक, वहां पे उत्तरदायी सरकार की बात की गई थी। परंतु गवर्नरों के पास, जो गवर्नर लोग थे भारत में, इनके पास क्या था? गवर्नरों के पास कुछ आपातकालीन शक्ति, क्या कुछ आपातकालीन शक्तियां थी। ठीक, शक्तियां बनाए रखी गई, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे लोग शासन करेंगे तो इनके लिए कुछ आपातकालीन शक्तियां इनको बनाना जरूरी था। ठीक, उनके पास रखना जरूरी था। तो हुआ क्या था? लेकिन क्या था, केंद्र में किसी प्रकार के परिवर्तन की बात कोई नहीं की। द्वंद्व शासन जो था वो राज्यों में था, कहाँ पे था? और उसमें क्या, केंद्र में कोई भी परिवर्तन करने का इन्होंने निर्णय नहीं लिया था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई? उसके बाद क्या हुआ? इसीलिए इसका क्या है, इसलिए इसका भारतीय द्वारा विरोध किया गया। इसका भारतीय द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। जब भारतीय द्वारा इसका विरोध किया गया, रिपोर्ट का, साइमन कमीशन जो प्रस्तुत किया था अपना रिपोर्ट, उसका विरोध किया गया, भारतीयों के द्वारा विरोध किया गया। तो साइमन की इस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें लंदन में गोलमेज सम्मेलन का एक आयोजन हुआ। लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, या आयोजन हुआ, कुछ भी बोल सकते हो आप, बुलाया गया। और उसको संक्षेप में उसी के बारे में इसमें दिया गया है, उसमें दिया गया है। बस गोलमेज सम्मेलन यहीं से शुरू होता है। इसको आप देखिए क्या है गोलमेज सम्मेलन में होता क्या। यहाँ लिखा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन है आपका। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ? गोलमेज सम्मेलन हुआ क्यों थी, पता है आपको? अभी मैंने बता दिया था, साइमन कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था, उसके लिए इन्होंने क्या किया था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट के विरोध में इन्होंने अपना क्या किया था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। ये हुआ था आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 में। देखो, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं मेरे भाई, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है, और कहाँ होते हैं? लंदन में। लंदन में क्यों होते हैं? पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो क्या है? वो साइमन कमीशन, क्या साइमन कमीशन की, क्या साइमन कमीशन के का विरोध प्रकट करने के लिए होता है। जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, कौन? साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था उसी का विरोध। क्योंकि द्वंद्व शासन समाप्त करना था, द्वंद्व शासन प्रांतों से समाप्त करना था इनको। क्या था? प्रांतों से क्या था? द्वंद्व शासन समाप्त करने की बात कही गई। ठीक, ठीक है। लेकिन क्या हुआ इसमें? लेकिन केंद्र में वही शक्तियां दी गई थी, तो इसका विरोध भारतीयों ने किया। तो इसके लिए क्या हुआ, इन लोगों को समझाने के लिए क्या हुआ कि आप एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था इनको, इसलिए इनको बुला लिया गया था। ठीक, पहला क्वेश्चन हुआ आपका। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1930 ईस्वी में यह आयोजित हुई थी। ठीक, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। ठीक है, क्या था? इसका आयोजन लंदन में हुआ है भी। ठीक, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व ने प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था। देखिए क्या हुआ था इसमें, जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कोई नहीं गया था इसमें। ठीक, ये बात 1930 में सही है। साइमन कमीशन के आयोग की रिपोर्ट करने के लिए हुआ था, इसका आयोजन लंदन में हुआ था। लेकिन इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कोई नहीं किया, कोई नहीं गया था, कोई नहीं गया था। ठीक, कोई नहीं गया था। एक सही नहीं, यही सही नहीं है। इसमें क्या है? इसमें कोई लोग गए थे, ऐसी बात नहीं कि नहीं गए थे, गए थे। इसलिए यहाँ लिखा है कि, यहाँ लिखा था कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में प्रतिभाग किया था, लेकिन नहीं, ऐसा कि नहीं किया था, अभी नहीं किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों का दल किस जहाज से लंदन गया था? भैया किस जहाज? SS राजपूताना, वायसराय ऑफ इंडिया, SS मुल्तान, तथा इनमें से कोई नहीं। और किससे गए थे भारत वाले लोग? SS राजपूताना, SS राजपूताना नामक जहाज थी, पुताना नामक जहाज से, उसी से लोग गए हुए थे लंदन। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? भैया कांग्रेस ने लिया था। क्या कांग्रेस ने तो नहीं लिया था? कांग्रेस का प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या था? हिस्सा नहीं लिया था, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं हिस्सा लिया था। ठीक, और देखो, मुस्लिम लीग ली थी, दलित वर्ग का लिया था, हिंदू महासभा भी ली थी। ठीक, उसमें हुआ क्या था? अब देखिए आगे आगे क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस एक भारतीय नेता ने लंदन के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भैया प्रथम मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसमें से कौन था जिसने लिया था? तो मोहम्मद अली, जो मोहम्मद अली इसने लिया था, मुस्लिम लीग का नेतृत्व किया था। मुस्लिम लीग जो बनती है आपकी 1906 में, उसी का कौन किया था? मोहम्मद अली गए थे। और महात्मा गांधी द्वितीय में भाग लेने जाते हैं, द्वितीय में भाग लेते हैं। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने भाग ही नहीं लिया, भाग ही नहीं ले, गए ही नहीं थे। ठीक, इतनी बातें याद रखना। मौलाना आजाद भी नहीं गए थे, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत की तरफ से ईसाइयों का वहाँ पे प्रतिनिधित्व कौन किया था? ईसाइयों का प्रतिनिधित्व पूछा तो केटी पाल ने किया था। कौन किया था? केटी पाल ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होने वाले भारतीय उदारवादी थे? उदारवादियों को पता है ना, उदारवादी और उग्रवादी दो दल यहाँ चलते थे। उदारवादी लोग अच्छे से बात करते थे, उग्रवादी लोग मारपीट पे। उग्र स्वभाव के होने के नाते इनका नाम ही क्या रखा गया था? उग्रपंथी, उग्र चरमपंथी या उग्रपंथी या उग्र, इनको कुछ भी आप लोग बोल दे देते। इसको पूछा कि कौन सा उसमें कौन लोग भाग नहीं लिए थे, कौन लोग भाग लिए थे ना। तो इसमें कौन लोग भाग लिए थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। तो इसमें कौन लोग भाग लिए थे मेरे भैया? इसमें देखो, इसमें लिए थे आपके तेज बहादुर सप्रू लिए थे, श्रीनिवास शास्त्री लिए थे, एम जयकर या सीवीआई चिंतामणि। इसका मतलब सीवीआई चिंतामणि ने भाग लिया था। ठीक, चिंतामणि ने, एम आर जयकर ने नहीं लिया था। तो इसलिए आंसर बन जाएगा आपका क्या? बी। आंसर बन जाएगा बी। तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री इन्होंने लिया था। गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ? 5 मार्च कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। 5 मार्च 1931 में हुआ था। यहाँ 31 होगा मेरे भाई, यहाँ 5 मार्च 1931 लिख लो। यही हुआ था किसके बीच? वायसराय इरविन और गांधी के बीच। क्या हुआ था? इरविन और गांधी के बीच ये समझौता होता है। इसके बारे में आपको मैं बता दूं, जो गांधी इरविन समझौता होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। गांधी इरविन पैक्ट के प्रावधान जो थे उसमें कुछ हुआ नहीं। इसमें होना क्या था? इसमें कुछ हुआ ही नहीं, इनकी बातें तो सुनी नहीं गई थी। तो इसमें क्या था? हिंसा में लिप्त क्रांतिकारियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कारियों को क्या, हिंसा में लिप्त लोगों को छोड़कर राजनीतिक में जो जितने लोग थे, क्या जितने राजनीतिक बंदी थे, सबको रिहा करने की बात इन्होंने की कर दी थी। यहीं पे याद रखना, सब तीनों लोग सरदार वल्लभ, इनको भगत सिंह, सुखदेव और इनको राजगुरु को फांसी वाली सजा यहाँ पे बात नहीं की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सबने अवज्ञा आंदोलन की स्थगित कर दिया जाए। नंबर दूसरा क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगन करना था, स्थगन कर देना था। क्या स्थगन करना था? ठीक, ये बात को समझ में आई। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, अपनी भागीदारी को स्वीकार कर लिया। क्या किया था? बोला कि हाँ, कांग्रेस ने बोला कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हम क्या करेंगे? हम भाग लेंगे। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है मेरे भाई? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है। गांधी जी समझौता कराने में इन्हें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी भैया? इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब आपको इसका जवाब आपको देना, किसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? अभी बता रहा था मैं, तेज बहादुर सप्रू। कौन? तेज बहादुर सप्रू है। तेज बहादुर सप्रू है। ठीक, इन्होंने क्या किया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मनाने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी जी को दो महात्मा कहा था? अब भैया एक क्वेश्चन पूछ सकता है कभी स्टेटमेंट में, दो महात्मा किसने कहा था? किसको कहा था भैया? गांधी और इसमें कौन कहा था? सरोजिनी नायडू आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी। इनको क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। ठीक, स्वर कोकिला। इतनी बातें ध्यान रखें इनके बारे में आप। और मदन मोहन मालवीय को पता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब पता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी इरविन समझौता का मुख्य रूप से था क्या? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किए गए आमरण अनशन तोड़ने के लिए, या नमक पर कर समाप्त करने के लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही थी कि उनको तैयार कर लिया जाए, गांधी जी को तैयार किया जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। क्या करें? कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या किया था? तैयार करने की बात यहाँ पे कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस में सहज प्रतिनिधित्व करने की बात करी गई थी।
गांधी इरविन समझौता की शर्तों में शामिल है, क्या शामिल था? उन राजनीतिक बंदियों की रिहाई जिनका हिंसक से कोई संबंध नहीं था। हाँ, ये तो था ही। सरकार समुद्री तटीय लोगों के नमक बनाने पर प्रतिबंध हटाने को तैयार हो, ये भी था। कांग्रेस संवैधानिक सुधारों के प्रारूप को तैयार करने की शर्त पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुई थी। बात सही है। उपयुक्त सभी क्या है? उपयुक्त सभी। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें उपयुक्त सभी होगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें उपयुक्त आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है। गांधी इरविन सम्मेलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थगन प्रस्तावित किया गया था? असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, गोलमेज सम्मेलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बार बार मैं कह रहा हूँ, किसका बोला गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करो, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म करने की बात। इसमें क्या था? मैं कुछ करूंगा नहीं, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं कुछ करूंगा भी नहीं और किसी की बात भी नहीं मानूंगा। शांतिपूर्ण ढंग से मैं अपना वो कार्य करता रहूंगा। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग से संबंधित है मेरे भाई। मुस्लिम लीग से जो तुर्की के खलीफा के साथ जास्ती हुई थी। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, गांधी जी ने शुरुआत की थी। गोलमेज सम्मेलन पता है, तीन गोलमेज सम्मेलन होते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन का इसमें विवरण मैं आगे बताने वाला हूँ। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का संपन्न कब? लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी डेट क्या थी? उसकी डेट क्या थी? जो लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी डेट क्या थी? ठीक, उसकी डेट 7 सितंबर थी। क्या? 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर, 17 सितंबर से क्या थी? 17 सितंबर से, अरे सॉरी, ये 7 सितंबर है, अगर 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच। इसका मेन कारण क्या था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किसका नेतृत्व किया था? भारत की तरफ से किसका? कांग्रेस का नेतृत्व करता कौन थे? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। इसको आप भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व प्रथम बार भाग लिए थे भैया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी के रूप में, किसके? गांधी के रूप में इन्होंने भाग लिया था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। प्रथम में क्या हुआ था? प्रथम में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसलिए क्या हुआ? इसलिए ये असफल हो गया। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था। ठीक, इसमें देखो भैया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने किसने भाग लिया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। इसमें से कौन लिया था? 1, 2 और 3 लिया था। मौलाना आज़ाद ने नहीं लिया था। 1, 2, 3 आंसर सी हो जाएगा सही आपका। आंसर सी हो जाएगा सही आपका। चलो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने अपने खर्चे पर हिस्सा लिया था? अपना खर्चा लगा के कौन गया था भैया? इतना बड़ा उस टाइम था, इतने बड़े आदमी थे जिन्होंने अपना पैसा अपनी जेब से लगाया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या हुआ? पहुंचे थे। इसमें कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और पता है इनका एक इतिहास है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज क्या है? सम्मेलन में भाग लिए थे। इतनी बात याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन यही बन जाता है। इनको कौन बना था भाई? आपके बन गए थे भीमराव अम्बेडकर। चलो अगला क्वेश्चन। कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा लिया था? अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, महात्मा गांधी जी ने लिया था। किसने लिया था? महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी ने। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा कौन ने किया था? भारतीय को भैया सरोजिनी नायडू तो गई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए सरोजिनी नायडू के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से बेलार्ड पियरे बंदरगाह से किस जहाज से गए थे? वही SS राजपूताना से वो लोग गए थे। तो महात्मा गांधी भी किससे जाएंगे? SS राजपूताना से ही गए थे। महात्मा गांधी भी किससे गए थे? भी गए थे SS राजपूताना से। गांधी जी के पहले ही भारतीय प्रतिनिधियों ने एक दल लंदन के लिए रवाना हो चुके थे। वे किस जहाज से गए थे? जो पहला दल गया था वो किससे था? वो भी पहली बार जो गया था ये भी SS राजपूताना से ही गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी जी भाग लेने लंदन गए थे तो वहाँ पर कहाँ ठहरे थे? वो जब गए थे ना तो वहाँ पे कहाँ ठहरे थे? सेंट जॉर्ज से किसमें ठहरे? सेंट जेम्स पैलेस में, इसी में उन्होंने ठहरा था, वो ठहरे थे। ठीक, चलो
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान किसने गांधी जी को देशद्रोही फकीर तथा अर्धनग्न फकीर कहकर कहकर संबोधित किया था? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड, गलत बात है। तत्कालीन मंत्री विंस्टन चर्चिल, फ्रैंक मॉरिस नामक एक ब्रिटिश नागरिक तथा भारत के तत्कालिक वायसराय। ये कौन कहा था? ये बहुत फेमस था। ये बहुत फेमस था। भूतपूर्व प्रधानमंत्री कौन कहा था भैया? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल यही कहा था अशांति का राजदूत। अशांति का राजदूत किसको कहा था? अशांति का राजदूत किसको कहा था? आप बता दीजिएगा। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस किस प्रश्न पर असफल रहा? हस्तांतरण की तिथि पर, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने पर, या द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रश्न पर। इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि किस पे असफल घोषित किया गया था? असफल घोषित किया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे। जब यहाँ पर संप्रदाय की बात आई थी भारत में, अलगाव की जब बात आई थी, तो यहाँ गांधी जी ने मना करते हैं। यहाँ ने गांधी जी ने मना किया। फिर इसके बाद होगा अब आपका गांधी और आम्बेडकर जी के बीच होगा पूना पैक्ट। क्या होगा? पूना पैक्ट का मामला अब यहाँ सामने आने लगेगा। ठीक, आगे देखो आप। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने निम्नलिखित में से किस तिथि को सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? कम्युनल अवार्ड आपको पता है अगस्त में ही घोषित होता है। कब होता है? अगस्त में होता है। कब होता है कम्युनल अवार्ड की घोषणा? कब होती है? अगस्त में, 16 अगस्त 1932 को। कब किया जा रहा है? 16 अगस्त 1932 को किया जा रहा है। ध्यान रखिए, कौन किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। महात्मा गांधी भी थे उस टाइम। चलो अगला क्वेश्चन। सांप्रदायिक 19 अगस्त 1932 में निम्नलिखित में से किस पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार प्रदान किया था? देखो, इसमें किसको किया था? दलित को किया था। मुस्लिम को? भैया दलित को किया था। इसी यहीं पे दलित का मामला आया, तब जाके अम्बेडकर जी इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अम्बेडकर जी सम्मिलित होते हैं। मैकडोनाल्ड अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव एवं आरक्षित सीट आवंटित नहीं की थी? किसको नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जाति को और बौद्धों को। इसको उस टाइम बौद्धों का कॉन्सेप्ट या जो भी हो, उसमें बौद्धों को क्या किया गया था? उसमें सीट का आवंटन नहीं किया था। और बौद्ध धर्म से भी संबंधित थे। आपके बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे कौन? अम्बेडकर। ठीक, और चलो अगला क्वेश्चन देखो आप। गांधी जी ने अपना प्रथम आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 से किसके विरोध में प्रारंभ किया था? सांप्रदायिक पंचायत, पूना पैक्ट, दिल्ली समझौता और क्या था? कराची घोषणा पत्र। आपको मालूम होना चाहिए कि जब असफल हो गया, गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, तो सांप्रदायिक पंचायत के पे ही गांधी जी ने क्या किया था? आमरण अनशन शुरू किया था। आमरण अनशन का मतलब होता है जब तक मर नहीं जाएंगे। जब तक मरेंगे नहीं तब तक या तो मात मान ली जाएगी या बिना खाए मर जाएंगे। इसी को कहते हैं आमरण अनशन। अगला क्वेश्चन। अगस्त 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मृत्यु पर्यंत उपवास प्रारंभ किया था, क्योंकि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्रता की कोई बात ही नहीं थी। कांग्रेस में मतभेद था, ये भी बात नहीं थी। एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री सांप्रदायिक अनिर्णय कम्युनल अवार्ड दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। इसीलिए किया था भैया? डी। क्या किया था? आंसर डी होगा इसका। अस्वीकार कर दिया था। इसीलिए उन्होंने बोला था कि दलितों के लिए अलग व्यवस्था क्या व्यवस्थित अस्वीकार कर दिया था। ठीक, चुनाव क्षेत्र को अस्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन। गांधी जी ने अपना प्रथम आमरण अनशन निम्नलिखित में से किस जेल में प्रारंभ किया था? किस जेल में? आगा खां महल, नैनी सेंट्रल जेल, यरौदा जेल या मांडले जेल? आगा खां, आप बताइए किस में ये शुरू करते हैं भैया? यरौदा जेल में, गुजरात में यरौदा जेल में करते हैं। नैनी जेल आपकी इलाहाबाद में है, यानी प्रयागराज में है। आगा खां पहले से आप बता देना। मांडला कहाँ? मांडले कहाँ है? वर्मा में। अगला देखो। गांधी और अम्बेडकर के बीच कब पूरा समझौता है? पूना या पूना समझौता कब संपन्न होता है? ये कब संपन्न होता है मेरे भाई? ये जब भी कब संपन्न हो रहा है? कम्युनल अवार्ड में जो गांधी जी और उसमें ये पूना समझौता, पूना पैक्ट कब कब जब होता है? ये आपका होता है 24 सितंबर होता है ना, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 है यहाँ पे। 1932 उसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किसके से संबंधित? दलित वर्ग से ही संबंधित था। वो भी सांप्रदायिक वो नहीं, वोटिंग को लेकर दलित वर्गों से संबंधित था। और किसके किसके बीच होता है? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच ये समझौता हो जाता है। ये समझौता होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये किसको हुआ था भैया? ये चुनाव को लेके हुआ था, क्षेत्रों को आवंटन को लेके हुआ था। ठीक, कौन थे? गांधी जी। कौन थे? गांधी जी और कौन थे? गांधी जी और कौन से? अम्बेडकर जी थे। ठीक, ये कौन कौन थे? गांधी जी थे और अम्बेडकर थे। ठीक, गांधी जी थे और अम्बेडकर जी थे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा आप। कौन कौन लोग थे? गांधी जी थे और अम्बेडकर थे। ठीक, चलिए अभी देखिए आप। अब देखिए ये चीज़ हो गया ना।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचार्य। ये तो थे, ये दो तो कंफर्म हो गया। अब इन्हीं दो के बाद तीसरा नंबर पे कौन था जो उस पर क्या किया था, समझौता पे हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो जब ये लोग थे, लेकिन हम लोग कहेंगे यही, लेकिन गांधी जी ने मानने से इनकार किया था ना, मानने से इनकार किया था, इनकार कर दिया था। कौन? गांधी जी। अगर ये सिग्नेचर करते थे तो मान्य हो जाता, ये मान्य हो जाता। इसी को पूना समझौता के बीच गांधी जी ने क्या किया था, उस पर सिग्नेचर नहीं कर रखा था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पूना समझौता सितंबर 1932 ईस्वी के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या बातें की गई थी? क्या बात है? पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दलितों के लिए समाप्त कर दी गई। ठीक। विधानमंडल में दलित वर्गों को आरक्षित सीटों की संख्या में 171 से 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल के दलितों की आरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। उपयुक्त सभी है। इसमें से कौन सा आपसे पूछा है? इसमें से आपसे पूछा है क्या? उपयुक्त सभी, सब सही है। क्या सब सही, उपयुक्त सभी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए? अभी मैं बताया हूँ, 71 से 141 कर दिया गया, 71 से 147 सीटें कर दी गई थी, 71 से 147 सीटें कर दी गई थी। इसको ध्यान रखिएगा, 71 से 147 सीटें कर दी गई थी। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम मुस्लिम एकता का। कोई दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार ये भी नहीं था, द्वंद्व शासन को पुनर्विचार करना ये भी नहीं था। आपका था क्या? दलित वर्गों से संबंधित था, दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना किसमें? भारतीय जनता चुनाव में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। अभिकथन पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया, कारण उसके माध्यम से संसद विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों की मार्ग को प्रशस्त हो गया। उपयुक्त में से कौन सा सही है? उपयुक्त में से आपका ARR दोनों सही है, और इसकी व्याख्या भी करता है, यानी इसका आंसर ये सही हो गया, इसका आंसर ये सही हो। अगला क्वेश्चन। तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अभी मैं आपसे बताया था, बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्गों को अलग निर्वाचन मंडल की मांग रखी। ठीक। पूना पैक्ट में स्थानीय निकाय और सिविल सेवाओं में दलितों और के लिए प्रतिनिधियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए। अच्छा, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? 39 नंबर का इसमें से कौन सा सही? 1 2 3 तीनों सही है, तीनों सही। देखो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस थी आपकी, केवल व केवल किसमें ली थी? केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ली थी, द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग ली थी। बाकी सब सही है। आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1930 से 32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन में राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों को प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इस उल्लेख में गलत होगा, क्योंकि इसमें से दो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। बात सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया था, उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के बीच हुई हट की गई और सम्मेलन कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो गया। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन में की अवस्था थी, और जो 3 सत्रों में संपन्न हुए थे। ये बात तो आपको सही होनी चाहिए, ये बात की आपको बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसमें कोई 3 गोलमेज सम्मेलन नहीं था। पहले ही गोलमेज सम्मेलन में जो दिक्कत हुई थी, उसी को 1 2 3 करके बारी बारी से सुधारने की बात यहाँ पे करी गई थी। पहले में गांधी जी नहीं गए, दूसरे में मनाया गया, दूसरे में जब पूना पैक्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ, गांधी जी नहीं गए, तो फिर उसमें आगे की कार्रवाई कर दी गई थी। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? हरिजन, आपको पता है, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में कौन कर रहा है? महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा है, महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। 1920 ईस्वी में दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया? दलित वर्गों का संघ आपको पता है किसने स्थापित किया था? बी आर अम्बेडकर ने। कौन किया था? बी आर अम्बेडकर। जगजीवन राम आपके श्रम मंत्री थे। क्या थे? श्रम मंत्री थे। इनकी बेटी का नाम था मीरा कुमार। इनकी बेटी का था मीरा कुमार, जो भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला थी। जगजीवन राम थे भैया। और ठीक, ज्योतिबा फुले को आप कोई नहीं भूल सकता, महाराष्ट्र से संबंधित है, स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, सामाजिक सुधारक थे, ये सामाजिक समाज सुधारक थे। इनकी बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ पूना पैक्ट के बाद आता है। इसके संस्थापक कौन थे? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक आपके कौन थे? आपके घनश्याम दास बिरला थे, घनश्याम दास
बिरला थे, घनश्याम दास बिरला थे, बिरला थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ऑल इंडिया लिंक बाद की जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हो गया, संस्थापक सचिव कौन था? इसका संस्थापक सचिव कौन था भैया? इसका संस्थापक सचिव, इसके संस्थापक सचिव जो थे आपके कौन थे? आपके अमृतलाल ठक्कर थे, अमृतलाल ठक्कर थे। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं और लेकिन अस्तर नहीं? ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसका है? ये कथन आपका किसका? ये क्वेश्चन पूछा गया, क्षणिक भूत की भांति कौन उठाता? एक कथन आपका किसका है? एक कथन आपका बी आर अम्बेडकर का। एक कथन किसका? बी आर अम्बेडकर का। ये रहा गोल्डमेन सम्मेलन वाला चैप्टर, मैंने आपको करवा दिया। ये आपकी EMRS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अभी आज के लिए इतना ही, बाद की क्लास अभी तो कुछ टाइम के बाद होगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।